हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी तक। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 22 से 28 फरवरी तक है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ एचसीएम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 55 है ना, ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद 55 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का रूर निम्नलिखित में से जो है किस पठार को कहा जाता है। तो देखिए, भारत का जो रूर है ना, ये छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कल्पसूत्र ये जो है किसके जीवन पर प्रकाश डालता है। तो देखिए, ये जो कल्पसूत्र है ना, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, कल्पसूत्र की जो रचना है ये भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। और ये जो है किसके जीवन पर प्रकाश डालता है, तो ये स्वामी महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जहाँ पे कथन एक में आपका दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करता है। तो ये जो कथन है वो आपका गलत दिया हुआ है। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये भी कथन आपका गलत दिया हुआ है। 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। वहीं अगर ऑप्शन डी की बात कर ले तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, ये आपका कथन सही दिया हुआ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मिनीमाता रोग ये जो है किसके द्वारा होता है। तो देखिए, ये जो मिनीमाता रोग है ना, ये जल में मरकरी की अधिकता से होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ये जो कथन है आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद गदर पार्टी की जो स्थापना ये किसने किया था। तो लाला हरदयाल के द्वारा करवाया गया था। वहीं अगर इंडियन एसोसिएशन की बात कर ले तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ऑप्शन बी में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में WC बनर्जी दिया हुआ है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये WC बनर्जी के द्वारा किया गया है। तो ये जो कथन है ना, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। और ये जो WC बनर्जी थे ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, ये जो कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य ना, ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। तो दरभंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष ये जो कौन होता है। तो देखिए, भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष है ना, ये कौन होते हैं। तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्लू बेबी रोग यानी जो ब्लू बेबी डिजीज होता है ये किसके कारण होता है। तो देखिए, ये जो ब्लू बेबी डिजीज होता है ना, ये वायु में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय जो है विजयनगर राज्य का शासक ये जो है कौन था। तो देखिए, जब वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था उस समय जो विजयनगर राज्य का शासक था ना, ये नरसा नायक था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं
सूचना विभाग का प्रमुख कौन था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का जो प्रमुख था ना, ये वाक्यान्वित था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का जो है एक उदाहरण है? जहाँ पे ऑप्शन ए में दिया कि दूध से दही का बनना, तो ये जो आपका नहीं है, क्योंकि ये जो है कि आपका केमिकल रिएक्शन का है। वहीं अगर बी की बात कर ले तो बी भी आपका नहीं दिया हुआ है। पानी में चीनी का घुलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से यूरिया का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो देखिए यूरिया का जो सामान्य सूत्र है ना, ये CO होल NH2 का होल ट्वाइस है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासकों का जो है श्रेणीबद्ध करना है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला कार्यकाल किसका रहा था? तो गुलाम वंश का रहा था। उसके बाद अगर बात कर ले तो खिलजी वंश का रहा था। उसके बाद जो तुगलक वंश का रहा था। उसके बाद जो सैयद वंश का रहा था। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विटामिन तथा खनिज को ले जाने वाला पादप ऊतक कौन सा है? तो देखिए विटामिन तथा खनिज को ले जाने वाला जो पादप ऊतक है ना, ये जाइलम है। तो जाइलम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमेरिकी पत्रकार ल्यू फिशर किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ थे? तो ये अमेरिकी पत्रकार ल्यू फिशर जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का जो सर है ना, वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका ये कारण है कि ये जो स्थिरता का जड़त्व के कारण जो है ये ट्रेन में बैठे हुए यात्री जब ट्रेन स्टार्ट होता है उस समय जो है सर पीछे की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख जो है बौद्ध धर्म के धर्म नियम को जो है प्रकट करता है? तो देखिए ये जो आपका भाब्रू है ना, ये अभिलेख बौद्ध धर्म के धर्म नियम को जो है प्रकट करता है। तो भाब्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संपत्ति का अधिकार ये जो किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो देखिए संपत्ति का अधिकार को जो है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा ये जो है किसे कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा है ना, ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्य को निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य के जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो देखिए ये जो अनुच्छेद 324 है ना, ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नीति आयोग संस्था से कौन संबंधित नहीं होता है? तो देखिए ये जो आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, ये नीति आयोग संस्था से संबंधित होते हैं। लेकिन ये जो संघ राज्य के राज्यपाल होते हैं ना, ये नीति आयोग संस्था से संबंधित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद के प्रथम सत्र को जो है कौन संबोधित करता है? तो देखिए संसद के जो प्रथम सत्र होता है ना, उसे जो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उपास्थि यानी कार्टिलेज के बाहरी आवरण को जो है ये क्या कहा जाता है? तो देखिए कार्टिलेज के जो बाहरी आवरण होते हैं ना, उसे पेरिक्रोडियम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागरिक संहिता अधिनियम जो CAA को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए CAA को समाप्त करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ना, ये केरल राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नए राज्य का गठन की शक्ति ये जो है किसमें निहित है? तो देखिए नए राज्य का जो गठन की शक्ति है ना, ये संसद में निहित है। तो संसद आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो ये किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो ये कराची अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन ये जो है किसके द्वारा होता है? तो ये जो है कार्पस लूटियम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सरस्वती सम्मान 2019 के लिए जो है
किसे उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए चुना गया था? तो ये जो है किसे चुना गया था? तो ये वासुदेव मोही को चुना गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो गंधार शैली था ना, ये निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये जो आपका फारस शैली का मिश्रण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तुलबुल परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो देखिए ये जो तुलबुल परियोजना है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्थानीय स्वशासन का पिता निम्नलिखित में से किस वायसराय को कहा जाता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जो पिता है ना, ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये रामनाथ कोविंद है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में 21 मई को जो है किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष 21 मई को जो है ये राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा स्थानीय ट्यूमर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये जो कोबाल्ट है ना, ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गगन नारंग का संबंध ये जो है किस खेल से है? तो देखिए गगन नारंग का जो संबंध है ना, ये निशानेबाजी से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1929 में किए थे। तो 1929 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि C6H12 का जो सूत्र है ये किस हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है? तो C6H14 का जो सूत्र है ये हेक्सेन को दर्शाता है। हेक्सेन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी जो है मथुरा थी? तो देखिए ये जो सुरसेन की जो राजधानी था ना, ये मथुरा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इससे अधिक कब तक जो है रोक सकता है? तो 14 दिन तक जो है वो रोक सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग में पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना एवं प्रसार मंत्री थे। तो ये जो आपका कथन सही दिया हुआ है। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये भी कथन आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये भी कथन आपका सही दिया हुआ है। यानी सभी कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के जो है समान विमेय सूत्र नहीं दिया हुआ है? तो देखिए आवेग एवं संवेग का जो है भौतिक राशियों का समान विमेय सूत्र होता है। बल एवं भार का भी जो है समान विमेय सूत्र होता है। कार्य और ऊर्जा का भी जो होता है सेम होता है। लेकिन बल और दाब का जो है समान विमेय सूत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उस समय जो बंगाल का नवाब था ये मीर कासिम था। तो मीर कासिम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो क्या अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो और भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुगल चित्रकला ये जो है किस राज्य की काल में जो है अपनी चरम प्रकाष्ठा पहुंची थी? तो ये जो है जहांगीर के काल में जो है ये अपना चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंचायत के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु ये जो है कितनी होनी आवश्यक है? तो देखिए पंचायत के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है ना, ये 21 वर्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए जो है बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए जो है ये बलवंत राय मेहता थे। तो बलवंत राय मेहता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या होता है? तो देखिए क्लोरोएथेन का जो सामान्य नाम है ना, ये एथाइल क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है
निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के जो है चांसलर होते हैं? तो देखिए विश्वविद्यालय के जो चांसलर है ना, ये राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो राज्य के राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक ये जो है किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है ना, ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो वर्गीज कुरियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्नलिखित में से जो है किस विभाग की स्थापना हुई थी? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है ये भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार यानी बेस के बारे में सत्य नहीं दिया हुआ है? तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है ना, क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये जो कथन है ना वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अम्ल जो होता है ना वो नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पहली जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह पर हुआ था? तो देखिए पहली जो जैन परिषद का जो आयोजन है ना, ये पाटलिपुत्र में किया गया था। तो पाटलिपुत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस कप का जो संबंध है ये महिला बैडमिंटन से है? तो देखिए ये जो उबेर कप है ना, इसका जो संबंध है ये महिला बैडमिंटन से है। तो उबेर कप आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो देखिए ये जो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है ना, ये रिहंद नदी पर है। तो रिहंद नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस और मद्रास के बीच जो है शुरू किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है ये मुंबई और मद्रास के बीच शुरू किया गया था। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों की स्वायत्तता मिली थी? तो देखिए ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है ये ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा जो है प्रांतों की स्वायत्तता मिला था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पतियों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये स्टोमेटा द्वारा जो है संपन्न होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी? तो ये जो है माउंटबेटन योजना के तहत जो है ये भारत में विभाजन की जो योजना है वो प्रस्तुत किया गया था। तो माउंटबेटन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जानवरों में फुट एवं जो माउथ रोग है ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए जानवरों में जो फुट एवं माउथ रोग होता है ना, ये वायरस के कारण होता है। तो वायरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिल एवं मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए जो है सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का जो भाषण है ना ये कौन तैयार करता है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो भाषण है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो देखिए पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ना ये संजय करोल है। तो संजय करोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्प्रेड हेड संबंध शब्द का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए ये जो स्पेयर हेड का शब्द का जो संबंध है ना ये तैराकी से है। तो तैराकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर जो है कम कर दिया जाता है तो उससे जो है मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस मुद्रा को जो है ये अवमूल्यन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम ये जो है किसने किया था? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है ना ये आल्टमैन के द्वारा किया गया था। तो आल्टमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 351 के तहत जो है हिंदी भाषा को जो प्रोत्साहन देने का बात कहा गया है। तो अनुच्छेद 351 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नाभिकीय विखंडन के परिणाम
स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो देखिए नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप जो है ये न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है। तो न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1938 ईस्वी में भारतीय नियोजन समिति का अध्यक्ष ये जो है किसे बनाया गया था? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पानी में प्रकाश की जो चाल है वो कितना होता है? तो देखिए पानी में जो प्रकाश का जो चाल है ना वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की जो घोषणा है ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1929 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है एक वायु प्रदूषण का जो है जैव सूचक है? तो देखिए ये जो आपका लाइकेन है ना ये वायु प्रदूषण का जो है जैव सूचक है। तो लाइकेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी विटामिन ए से वर्णांधता रोग होता है? तो ये जो आपका गलत दिया हुआ है कि क्योंकि विटामिन ए से आपका क्या होता है? तो रतौंधी होता है। और यहाँ पे जो आपका कलर ब्लाइंडनेस दिया हुआ है तो ये जो आपका गलत दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि विटामिन के से जो है रक्त जमता है, थायमिन की कमी से जो है बेरी रोग होता है, एस्कॉर्बिक एसिड से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो ये सब जो आपका सही दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन ए जो आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो देखिए आपका प्रोटोजोआ जनित रोग जो है ये आपका मलेरिया भी है और काला जार भी है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा केशिका घटक का जो है दाखिल होने वाले जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देता है? तो देखिए ये जो कौन नष्ट करता है? तो लाइसोसोम जो है ये नष्ट कर देता है, जिसे आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो देखिए ये जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह है ना ये तंजानिया से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 84। 25 अगस्त 2021 को जो है किस मंत्रालय द्वारा स्मृति कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो देखिए ये जो स्मृति कार्यक्रम का हाल ही में जो शुरुआत है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट ये जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो देखिए ये जो आपका कहाँ पर, तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भाविना पटेल ने जो है पैरा ओलंपिक में ये जो है सिल्वर मेडल जीती थी और ये जो है पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबरी एंट्रिएंटर 2021 युद्धाभ्यास का जो आयोजन है ये किस देश में किया गया है? तो देखिए ये जो पाबी एंटी टेरर 2021 का जो युद्धाभ्यास है ना इसका आयोजन पाकिस्तान देश में किया गया है। तो पाकिस्तान ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है तानाहाजी द अनसंग वॉरियर को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की जो है खोज की है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये कनाडा देश के द्वारा किया गया है। तो कनाडा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने जो है MSME के लिए जो है स्वस्थ और जो आरोग्य ऋण योजना है ये शुरुआत किया है? तो देखिए MSME के लिए जो है ये सिडबी के द्वारा ये योजना की शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इन्हें जो है महावीर चक्र से नवाजा गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लद्दाख का जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए जो है लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये जो है सिक्किम राज्य से समझौता किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो देखिए एक भारत
श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से जो है जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए जो है गठित समिति का अध्यक्ष ये जो है किसे बनाया है? तो ये आशीष सीराधोंकर को बनाया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल का विजेता कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो विजेता रही है ये नाओमी ओसाका रही है। तो नाओमी ओसाका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पुरुष की बात कर ले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष के विजेता कौन रहे हैं? तो ये आपके नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एस्टोनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री है ये कौन बनी है? तो ये जो काजा क्लास है ना ये एस्टोनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है। तो काजा क्लास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अभी हाल ही में इंडा जो तूफान है ये किस देश में तबाही मचाया है? तो देखिए ये जो इडा तूफान है ना ये यूएसए देश में जो है तबाही मचाया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का जो शुभारंभ किया है? तो ये किस पोर्टल का किया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी यानी स्पर्श पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपको लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के लिए जो है कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति जो है वो पात्र होंगे? जहाँ पे ऑप्शन में आपका 60 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष या 55 वर्ष ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का कंटेंट आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक